नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। संभल हिंसा मामले में बड़ा एक्शन हुआ है, जहां पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए जफर अली और शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली को गिरफ्तार किया गया है। जफर अली हिंसा भड़काने के मामले में गिरफ्तार हुआ है और पुलिस ने संभल में फ्लैग मार्च भी किया। संभल में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई है। तो पुलिस ने संभल में फ्लैग मार्च भी किया और सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया। सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी गई, पुख्ता कर दी गई। संभल में तो पूछताछ के बाद जफर अली को गिरफ्तार किया गया। संभल हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है और इस बार जफर अली को गिरफ्तार किया है। शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। संभल में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। गिरफ्तारी के बाद यहां ताकि माहौल खराब ना हो, इसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो संभल हिंसा मामले में यह बड़ा एक्शन है, जहां पूछताछ के बाद जफर अली को गिरफ्तार किया है। शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली की गिरफ्तारी और इसको देखते हुए यहां पे चूंकि पुलिस प्रशासन ने, आला अधिकारियों ने फ्लैग मार्च भी किया और सुरक्षा को बढ़ा दिया गया ताकि जफर अली की गिरफ्तारी के बाद माहौल खराब ना हो, यहां पे हालात खराब ना हो, किसी तरह का विवाद ना हो, किसी तरह का गतिरोध ना हो, किसी तरह का विरोध ना हो। इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से यहां अलर्ट दिखाई दिया। तो संभल में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर लगातार एक्शन जारी है और शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली को गिरफ्तार किया है पूछताछ के बाद। संभल हिंसा मामले में बड़ा एक्शन है। मुजम्मिल दानिश हमारी संवाददाता इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ। दानिश, संभल हिंसा के मामले में एक और बड़ा एक्शन, जफर अली की गिरफ्तारी। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार 24 नवंबर के इसके बाद आज जिस तरह से शाही जामा मस्जिद के जो जफर है तो उनको जिस तरह गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है कि इन पर आरोप फंडिंग का है और फंडिंग के अलावा जिस तरह से यहाँ पर हिंसा को भड़काने के लिए फिलहाल एसआईटी ने 1 घंटे से लगातार यहाँ जिस तरह से पंकज में पूछताछ की, उसके बाद अभी न्यायालय में पेश किया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है इसके अलावा पुलिस और भी तथ्यों पर जांच पड़ताल कर रही है और जो भी कई अभी और भी कई खुलासे इस तरह के पुलिस प्रशासन करेगी। दानिश, गिरफ्तारी के बाद किसी तरह का कोई विवाद तो नहीं, किसी तरह का कोई विरोध तो नहीं, किसी तरह की कोई चूंकि कहीं माहौल खराब ना हो, इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है और गिरफ्तारी को किस नजरिए से देखा जा रहा है? चूंकि हिंसा में जो लोग शामिल थे उनको खिलाफ चुन चुन के कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज ये बड़ी गिरफ्तारी को लेकर पहले सुबह से एक पूरी रेखा बना ली थी, रूपरेखा जिसमें कि चौधरी लगातार कैंप कर एएसपी शिक्षण कैंप कर यहाँ निगरानी रख रहे थे। पुलिस फोर्स पीएससी पूरी तरह से निगरानी कर रही है। अब फ्लैग मार्च किया जा रहा है, उसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरह से आसपास शाही जामा मस्जिद की निगरानी की है। लेकिन बताया गया है कि जिस तरह से एसआईटी और खुफिया एजेंसी ने 1 घंटे तक जांच पड़ताल की, उसके अलावा पूरी तरह से यहाँ पर निगरानी रखते हुए मेरे पीछे जिस तरह से आप बैठे अभी क्यों अनुचौधरी जिस तरह से कोतवाली में पूरी तरह से अभी निगरानी रखे हुए हैं और अभी कोतवाली के अंदर पुलिस प्रशासन फोर्स अभी मौजूद है। अभी यहाँ क्या हालात है? क्योंकि फ्लैग मार्च भी किया था, गिरफ्तारी के बाद हालात खराब ना हो, किसी तरह का गतिरोध ना हो, उसे रोकने की क्या यहाँ पे व्यवस्था, और क्या कहीं इस गिरफ्तारी का विरोध के स्वर भी क्या सुनाई दे रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से गिरफ्तारी के बाद किसी तरह से कोई आक्रोश ना हो, क्योंकि अधिवक्ता जिस तरह से आए थे उन्होंने नारे भी लगाए थे। फिलहाल अधिवक्ता चले गए अब, क्योंकि न्यायालय में भेजा गया है और न्यायालय का जिस तरह आपको बता दें
कि ये चंदोसी में वो अभी पेश किया जाएगा। उसके बाद न्यायालय किस तरह से कार्रवाई करते हुए क्या कार्रवाई करती है, किस तरह जेल भेजती है। लेकिन फिलहाल संभल के कानून व्यवस्था के बनाने के लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के साथ ब्रीफ किया जा रहा है, लगातार लोगों को समझाया जा रहा है। और यहाँ पर क्योंकि सदर कोतवाल इलाके में जिस तरह शायद अहमद के आसपास भीड़भाड़ इलाका है, लगातार सदर अनुज चौधरी के अलावा एएसपी से लगातार कैंप करते हुए लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो यहां जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, यहां पे सुरक्षा को बढ़ा दिया गया ताकि कहीं किसी तरह का विरोध या गतिरोध ना हो। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं पहले से ही, तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई, कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त स्रोत पहले भी लगा हुआ था, अब भी है, और शांति पूरी तरह से शांति है। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं पहले से ही, तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई, कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त स्रोत पहले भी लगा हुआ था, अब भी है, और शांति पूरी तरह से शांति है। तो सीओ अनुज चौधरी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पहले से जिस तरह से ड्यूटी लगती रही है वैसी ही है और पूरी तरह से यहां पे शांति है।